नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता, लेकर आई हूं अपना शो जासूस या जर्नलिस्ट। इसके पहले ये शो हमारी साथी सुनीता किया करती थी, लेकिन अब इसको मैं लेकर आऊंगी आप सबके बीच। दोस्तों, हमारा समाज चाहे कितना भी जागरूक हो जाए और आगे बढ़ जाए, लेकिन आज भी समाज में पितृसत्ता वाली सोच हावी है। गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन हमेशा दोषी महिलाओं और लड़कियों को माना जाता है। ऐसा ही एक मामला लेकर आई हूँ मैं आपके सामने, तो बने रहिए हमारे साथ जासूस या जर्नलिस्ट पर पूरा वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, मामला चित्रकूट जिले के मारकुंडी थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर 18 नवंबर 2020 को एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने तहकीकात के चलते उसको बचा लिया। उसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ और पुलिस ने खूब वाहवाही लूटी, लेकिन क्या किसी को पता है कि उस लड़की ने क्यों आत्महत्या करने की कोशिश की? अगर नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। हो सकता है कि इसको सुनते ही आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, लड़की की बहन ने बताया कि उस दिन उनकी बहन सुरेंद्र द्विवेदी के कमरे की तरफ गई थी। इसके बाद उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए देखा और बहन अंदर चली गई। उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। इसके बाद तुरंत परिवार वालों ने डायल 112 पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस 15 मिनट में वहां पहुंच गई और दरवाज़ा तोड़कर लड़की को फांसी पर झूलने से बचा लिया। खोल दे। पर जब हम लड़की से मिले और गोपनीय तरीके से फांसी लगाने का कारण जानने की कोशिश की, तो रोंगटे खड़े करने वाली बात सामने निकल के आई। तो क्या आप भी जानना और सुनना चाहेंगे लड़की के आत्महत्या करने के पीछे का कारण? तो आइए सुनते हैं। जब ब्लैकमेल करता रहा, वो कहता रहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा, शादी का झांसा देता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे हर एक कदम पे तुम्हारा साथ दूंगा। तो और मुझे बहकाता रहा, तो मैं भी उसके बहकावे में आ गई। जब उसने ब्लैकमेल किया कि मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, ये करूँगा, तो आपने देखने की कोशिश की वो कैसे वीडियो थे, क्या थे? नहीं, मैंने उससे कहा हमेशा, पर वो यही कहता था कि देख, तुझे पाने के लिए मुझे चाहे जो करना पड़े मैं वही करूँगा। कुछ दिन बाद मेरे पेट में जब बच्चा आ गया, तो मैंने उससे कहा कि चलो कोर्ट मैरिज कर लो। तो कह रहा है कि नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में कोर्ट कचहरी सब बंद है। मैंने कहा कि इस बच्चे को मैं किसका नाम दूंगी? तो कह रहा था कि मेरा ही नाम देना। मैंने कहा मंदिर में शादी कर लो। तो कह रहा था अभी पटवट सब बंद है। तो ऐसे झांसा देता रहा। उस लड़की ने बताया कि गांव के ही रहने वाले सुरेंद्र से मेरा 2 साल से प्रेम था। उसके 4 महीने का गर्भ में बच्चा भी था। ये बात सुरेंद्र को भी पता थी, लेकिन अचानक से सुरेंद्र गायब हो गया। उसने सुरेंद्र से काफ़ी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। एक दिन सुरेंद्र को पता करने के लिए लड़की सुरेंद्र के परिवार वालों के यहाँ गई, लेकिन परिवार वालों ने उसको गाली गलौज करके भगा दिया। दूसरे दिन सुरेंद्र के पिता ने लड़की को घर बुलाया और कमरे के अंदर बंद कर दिया और ज़बरदस्ती उसको गर्भपात की गोली खिला दी। एक दिन कमरे में भी बंद किए रखा। दूसरे दिन जब लड़की किसी तरह निकली और अपने घर पहुंची, तो घर वालों से सारी बात बताई, लेकिन परिवार वालों ने लड़की को ही चुप करा दिया। लड़की थाने भी गई, लेकिन वहां भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि वह उच्च जाति के हैं और विधायक भी उच्च जाति का है। अब जब भी मैं बाहर निकलती हूँ पानी या शौच के लिए या किसी अन्य काम के लिए, तो सुरेंद्र के परिवार वाले ताना देते हैं, कहते हैं कि जो हमारा था वो हमने मिटा दिया, अब क्या कर लोगी।
और बेइज्जती करते हैं। कहते हैं कि अगर आगे कुछ करोगी तो पूरे गांव में कह देंगे कि ये लड़की इस तरह की है और जहाँ भी शादी करोगी वहाँ भी बता देंगे। इसलिए वो काफ़ी परेशान है और इसी के चलते वो फांसी लगाकर अपनी जान देना चाह रही थी, लेकिन पुलिस ने आकर बचा लिया। इसके बाद भी पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तब जाके वो गुलाबी गैंग के कमांडर संपत पाल के यहाँ गई और संपत पाल के साथ एसपी तक गई, तब जाके उसका मुकदमा लिखा गया है। 7-8 दिन अपने घर में रख के और लेके जाती थी मारकुंडी, लेकिन पुलिस की इतनी लापरवाही कि वो लड़की आत्महत्या करीन बैठी थी। ये तो भगवान है बचा लिया उसको, नहीं वो लड़की सुसाइड कर जाती। चारों तरफ से वो लड़की डूब गई थी। एक तो मान मर्यादा समाज के और एक तो कानून का दहशत उसको था कि कुछ नहीं होने वाला। उनके नाम का विधायक है, उनकी जात का, कुछ नहीं होने वाला, सब इतना उसको डरवाते थे। पर वो लड़की बच गई। तो अब बड़े मुश्किल से मुकदमा लिखा गया है। फिर भी अब सुनने को ये मिल रहा है कि लड़का भरा गया है, जेल चला गया है। और फिर भी अब उन 4-5 लोग जो हैं अब कुछ नहीं, पुलिस जो भ्रूण हत्या में शामिल हैं। अरे वो तो पूरी तरह से शामिल है भाई। सबसे बड़ा रोल तो उन्हीं का था, उसके बाप का, महतारी का, चाचा का, उसके भाई का। हाँ, सबसे बड़ा रोल था। बातचीत के दौरान ये भी पता चला कि पुलिस ने सुरेंद्र को बस जेल भेजा है, जबकि जो गर्भपात कराने वाले अपराधी हैं वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और राजीनामा का दबाव बना रहे हैं। इसके चलते उन्हें जान का भी खतरा है। इस मामले में जब हमने जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो पता चला कि तहरीर के आधार पर मारकुंडी थाना में धारा 376, 313, 342, 504, 506 SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा लिखा गया है। सीओ द्वारा जांच की जा रही है, पर अभी मेन आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। अब सवाल ये उठता है, आखिरकार लड़की के फांसी लगाने का जिम्मेदार कौन है? लड़की, पुलिस या उच्च जाति के सुरेंद्र और उसका परिवार? आपको क्या लगता है कि सुरेंद्र और उसके परिवार के साथ साथ पुलिस भी इस मामले में दोषी है? अगर पुलिस पीड़ित लड़की की सुनवाई पहले कर लेती तो शायद ये नौबत नहीं आती। सवाल ये भी है कि आखिरकार पुलिस की जांच कब तक पूरी होगी और क्या वे बाकी के अपराधियों को जेल भेजेगी भी या नहीं। तो इस केस को आपके सामने लेकर आने का मकसद ये नहीं था कि लड़की के साथ घटना हुई, लेकिन लड़की को किस तरह से बेइज्जत किया गया और किस तरह की उसको धमकियां दी गई और पुलिस ने भी वहां पर कुछ नहीं किया। आखिरकार कैसे इस तरह की घटनाएं होती हैं, ये है। और जिस तरह से ऐसे केसों को मीडिया पेश करती है और पुलिस द्वारा रवैया अपनाया जाता है, ये था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जासूसी भरी कहानी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमारा हर शो आप तक पहुंच सके। और अगर आपके पास भी है ऐसे कोई मुद्दे तो हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।